महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र अब युद्ध का मैदान नहीं, राख और चीखों का समाधि क्षेत्र बन चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया। हर ओर जय जयकार थी, लेकिन एक हृदय था जो शांत नहीं था, और वह था श्री कृष्ण का। उन्हीं के कहने पर हुआ सब, लेकिन भीतर एक गूढ़ पीड़ा थी। ना कोई समझ सका, ना किसी ने पूछा। एक अंधेरी रात कृष्ण ने सबको सुला दिया। अर्जुन, युधिष्ठिर, सुभद्रा। फिर मौन होकर अकेले, पदचिह्न भी बिना छोड़े, वे उत्तर की ओर चल पड़े, कैलाश की ओर, जहां शिव अधरों पर मृत्यु की मुस्कान लिए ध्यान में लीन थे। जब कृष्ण पहुंचे, शिव ने ध्यान से नेत्र खोले, एक गूढ़ मुस्कान के साथ बोले, स्वागत है माधव। देवताओं में देव, आज क्यों इतने मौन? कृष्ण ने सिर झुका दिया। नेत्रों में गहराई थी, एक ऐसा शून्य जिसे केवल शिव ही समझ सकते थे। फिर शिव ने भस्म उठाई और शरीर पर मलने लगे। तभी कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। शिव चकित रह गए। हजारों वर्षों में पहली बार कोई उनके भस्म लगाने को रोका था। उन्होंने पूछा, माधव, ये क्या? ये भस्म तो मेरा सत्य है, मेरा स्वरूप। कृष्ण बोले, आंखें भरी हुई, स्वर धीमा और कंपायमान। भोलेनाथ, यह भस्म आज रक्त से बनी है। कुरुक्षेत्र की अस्थियां, अधर्म और धर्म के बीच पिसी आत्माएं। हर मुट्ठी में वे अर्जुन है, वे भीष्म, वे द्रोण, वे कर्ण है। आज ये भस्म मुझे विभूति नहीं लगती, बल्कि वह पीड़ा लगती है जो मैंने स्वयं गढ़ी है। कृपा करिए, आज इसे अपने शरीर पर न लगाइए। शिव मौन हो गए। उनकी आंखें जैसे कृष्ण की आत्मा को पढ़ने लगी। वे बोले, तुम विष्णु हो, तुम्हारे भीतर भी इतनी करुणा? नहीं महादेव, आज मैं केवल कृष्ण हूं, एक ऐसा रथी जिसने धर्म के नाम पर विनाश किया है, जो चाहता है कि एक बार शिव मेरी आत्मा को स्नान दे, मेरी चेतना को धो दे। तब शिव ने भस्म त्याग दी, उसे अग्नि में डाल दिया और बोले, आज से यह भस्म केवल शरीर को नहीं, बल्कि उस घमंड को जलाएगी जो धर्म के नाम पर भीषण विनाश करता है। और कृष्ण, तुम्हारा यह भाव, यही सच्चा ब्रह्म है। क्षण ऐसा था कि स्वयं प्रकृति ठहर गई, चंद्रमा मंद पड़ गया, गंगा का प्रवाह रुक गया और महाकाल के माथे की ज्वाला शांत हो गई। क्योंकि आज दो ब्रह्म, प्रेम और तप, एक हो चुके थे। शिव ने कृष्ण को क्षमा नहीं दी, बल्कि कृष्ण ने स्वयं को क्षमा किया शिव के चरणों में झुककर। और तब से जब भी कोई सच्चा योगी राख मलता है, तो उसमें कुरुक्षेत्र की आग नहीं, बल्कि कृष्ण की करुणा और शिव की शांति होती है।